पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को चरखी दादरी में एकजुट होते हुए जहां प्रदर्शन कर सड़कों पर बवाल काटा, वही नारा दिया गया कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। कर्मचारियों द्वारा विपक्ष से भी समर्थन मांगते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने हरियाणा के सीएम को दी चेतावनी कि पुरानी पेंशन बहाल करें या फिर सत्ता छोड़ने को तैयार रहें। साथ ही निर्णय लिया कि 1 सितंबर को करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और आंदोलन का आगाज करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव ऋषि नैन की अगुवाई में चरखी दादरी के रोज गार्डन में रोष मीटिंग का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। समिति के प्रदेश महासचिव ऋषि नैन, जयवंती व मनीषा इत्यादि ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर में रोष मार्च किया जाएगा और 1 सितंबर को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं से आगामी रणनीति का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा नारा दिया जा रहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। कहा कि पुरानी पेंशन बहाल कराना संकल्प है और नई पेंशन नीति को बाजार आधारित बताया। चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन बहाल करें या फिर सत्ता छोड़ने को तैयार रहे। सरकार को चुनाव तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो हरियाणा की मौजूदा सरकार का सत्ता परिवर्तन कर देंगे। अशोक डीपी प्रधान, पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला चरखी दादरी उप प्रधान। और आज का जो हमारा आंदोलन है ये हरियाणा में 2015 से शुरू हुआ था, उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो पंचकुला सीएम आवास घेराव हो, जींद में रैली हो, करनाल में रैली हो, हमने लाखों की संख्या में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन ये सरकार कमेटी बना के लिपापोती कर रही है। आज उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। आज आक्रोश प्रदर्शन है, उसको हम पूरा करके 1 तारीख का सीएम आवास घेराव का सितंबर का हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए एकजुटता के लिए और हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक रास्ता निकाल रहे हैं। जो कर्मचारी को कतई मंजूर नहीं है इस मांग को बरगलाने के करते, वो 6 पेंशन लेते हैं और एक कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं देते। हर वर्ग को कमजोर कर रहे हैं और बीच में बरगलाने की बातें करते हैं। कर्मचारी की हमारी एक ही मांग है, ओनली ओपीएस। पुरानी पेंशन जो पहले थी 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की थी, उसी को उसी रूप में के अलावा में कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगी। तो हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। एक रास्ता ही यही बचा है कर्मचारी वर्ग के पास, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है प्रदर्शन के अलावा लोकतंत्र में। और उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है तो पत्रकार महोदय वो बताएं। और उससे हमें जागरूकता सफलता भी मिली। हमने इसे 10 सांसद होते थे, गारंटी देते, सरकार ने साम दाम दंड भेद लगा दिया, कर्मचारी वर्ग ने उसको 5 पे ला दिया, हाफ पे कर दिया। और अब इसको हम साफ भी कर देंगे अगर हमारी जायज मांगे नहीं होंगी। हमें सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। विशेषकर कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में भी डाले है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने, वो आए हैं। अगर ये पूरा करते हैं तो ठीक है, न अगलेगा हमारा संघर्ष। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, सरकारों के खिलाफ, सरकार कोई भी हो उसके खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। आगे 1 तारीख का हमारा सीएम आवास का घेराव है, हम उसके लिए अगली तैयारी करेंगे। चंडीगढ़ को घेरेंगे। हम चुनाव में वोट की चोट से वोट फॉर ओपीएस के लिए अपील करेंगे। इस सरकार को बेदखल करेंगे, सरकार को सत्ता से हटा देंगे अगर ये नहीं रहा तो। हमारा रोज गार्डन से शुरू होकर लाला लाजपत राय चौक तक ये हमारा प्रदर्शन रहेगा। मैं मनीषा साहू, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस। हम ओपीएस का समर्थन करने आए। तो काफी समस्या से इनकी मांग। देखिए, हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी थी, हमारा सबसे बड़ा वादा यही था, सबसे पहला वादा, और हमने इसको पूरा किया था, ओपीएस बहाल करने का। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी, ओपीएस को बहाल किया गया, यहाँ पे भी किया जाएगा। पर नई सरकार बनी, नई सरकार के बाद बनने के बाद भी कर्मचारियों की बातें नहीं सुनी जा रही। चाहे इस कर्मचारियों की बातें और भी आशा वर्कर की बात हो, चाहे हॉस्पिटल के कर्मचारियों की बात की जाए, वो भी हड़ताल पर लगातार चल रहे हैं। क्या कुछ कहना है? यही कहना चाहूंगी कि हर वर्ग परेशान है इस सरकार से, और इस सरकार में ये एक ऐसी सरकार है जो किसी की सुनवाई नहीं करती। एक तानाशाही टाइप सरकार बन चुकी है। तो हम तो चाहते हैं कि एक संवेदनशील सरकार है, जहाँ पे हर वर्ग को ये लगे कि हाँ भाई, मेरी सुनवाई है, ये मेरी सरकार है।
तो इसीलिए मुझे याद है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हर वर्ग की सुनवाई थी, 36 बिरादरी की सुनवाई थी। तो हम तो वही सुनहरे दिन वापस चाहते हैं। बेटी बचाओ का नारा देती है सरकार और बेटियां ही सड़क पर आती है। बिल्कुल, इनके सारे नारे खोखले हैं। 400 पार का भी नारा खोखला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी खोखला था। इनके ये झूठे नारे लगाते हैं, झूठा प्रचार, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं ये।